स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन ऑल ऑफ यू। सो मैं आपके लिए आज टेंस लेकर आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं इसके 3 रूप यानी 3 भाग पढ़ा चुका हूँ। आप उन सेंटेंस को डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो। इसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान: इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में प्राय रही हैं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों से काम का निरंतर होना प्रकट होता है, यानी कार्य लगातार होना पाया जाता है। और मेन बात यह है, इसमें ऐसे वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। मतलब इसमें कार्य के जारी होने का समय भी निरंतर लगातार दिया रहा होता है। अब इसका रूल्स पढ़ लेते हैं हम। इसमें नियम रूल्स जैसे आई यू वी दे नाउन के साथ हैव बीन सहायक क्रिया लगाकर मुख्य क्रिया की पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी आई यू वी दे ये सब एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। या ऐसे लिख सकते हैं आई यू वी दे, मतलब आई यू वी दे जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, उन सब के साथ हैव बीन लगा देंगे। मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके बाद हैव बीन लगा देंगे। और नियम दूसरा पढ़ लेते हैं। इसका नियम दूसरा इस प्रकार है। नियम रूल्स: ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया हैज बीन लगाकर मुख्य क्रिया की पार्टिकल फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी ही सी इट ये सब सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन लगाएंगे और उसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। अब इसका हम टेबल जानना है, क्योंकि ये टेबल इसलिए जानना जरूरी है। इससे पता चलता है कि टाइम जारी होने का समय कहाँ दिया रहता होता है। जैसे टेबल 1 नंबर है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय मतलब जो पक्का समय, हमारा पक्का समय दिया होता है उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और उसको हिंदी में निश्चित समय। देखिए सिंस से, जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, मार्च 3 मार्च से, सिंस मार्च। और चौथा है इसमें रविवार से, जैसे सिंस मंडे, जैसे कहते हैं कि हम संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, तो लगा सकते हो आप उसमें सिंस मंडे से, संडे से, सिंस वेंसडे। और ये हमारा 1994 से, सिंस 1994 आप इससे देख सकते हैं कि ये हमारा निश्चित समय है, बिल्कुल निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम होता है निश्चित समय, मतलब कच्चा समय। कैसा कच्चा समय? 4 से, जैसे 4 लगाते हैं हम, हमें ये नहीं पता चलता कि सिंस कहाँ लगाना है, 4 कहाँ लगाना है। सिंस वहाँ लगा देना है जहाँ कोई पक्का समय होगा। जैसे सुबह से, हम सुबह से कोई कार्य कर रहे हैं और 2 बजे से पक्का समय है, जैसे कि, और मार्च से कर रहे हैं या रविवार से कर रहे हैं या कोई सन से कर रहे हैं। और 4 होता है जो कच्चा समय, मतलब जैसे कि 2 घंटे से कर रहे हैं, हमारा कोई पक्का समय नहीं है। फॉर 2 hours, जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour। तो ये इससे समझ में आता है पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। काफ़ी समय से बोलते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, 1 सप्ताह से, फॉर ए वीक 7 माह से, फॉर 7 months 10 वर्ष से, फॉर 10 years, मतलब अगर हम 10 साल से, 9 साल से, तो उसमें भी 4 ही लगेगा साल के लिए भी। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारी समझ में ये आ जाएगा कि सिंस कहाँ लगेगा और 4 कहाँ लगेगा। अब इसका हम वो एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, मतलब इसमें टाइम दिया होता रहता है। मतलब इसमें रहा तो होता है, रहा, रही है, रहे हैं, ये शब्द होते हैं, लेकिन इसमें टाइम भी दिया होता रहता है। और जब भी लगाते हैं हम सिंस 4, और उसमें टाइम भी दिखाते हैं कि इसमें टाइम लगा हुआ है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है यहाँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मतलब इसमें 2 घंटे ही दिखाए गए कि इसमें 2 घंटे से खेल रहा है वो, मतलब इसमें टाइम दिखाया गया। अगर जिसमें टाइम दिखाया जाएगा उसमें हम हैज या हैव या बीन लगा देंगे। हैज हैव बीन, इनमें दोनों में से। और कैसे लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, उसके साथ तो हैव बीन लगेगा। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैव बीन लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, सॉरी हैज बीन लगाएंगे। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मतलब 4 क्यों लगाया? क्योंकि 2 घंटे मैंने अभी पीछे बताया टेबल में, 4, ये 2 घंटे ये कच्चा समय के लिए हम 4 लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ 4 लगा। और तुम 2 बजे से कार्य कर रहे हो,
यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, मतलब 2 बजे से काम कर रहे हो। सिंस मतलब पक्के समय से काम कर रहे हो, बिल्कुल पक्के समय से। और तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। आप देख सकते हैं यहाँ 3 years की बात हो रही है, मतलब 3 साल की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि वह 3 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब वह 3 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। अब ये फोड़ लगाया हमने कि वो कच्चा समय है, सालों से पढ़ रहा है, तो इससे पता चलता है कि ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। और ये भी जानना जरूरी है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए देखिए, ही हैज़ बीन रीड, और रीड में हमने क्या जोड़ा, आईएनजी जोड़ना है, दिखाना है कि इसमें निरंतर कंटिन्यूस कार्य हो रहा है। तो कंटिन्यूस जिसमें कार्य हो रहा है उसमें आईएनजी लगा देना। और मेन पॉइंट इसका ये है कि हैज़ हैव बीन वहाँ लगेगा जहाँ हमें टाइम दिखाना होता है, जैसे कि ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस था, इसमें नहीं शब्द आए। नहीं शब्द जिसे हम नकारात्मक बोलते हैं, जैसे कि हैज़ नॉट बीन एक वचन कर्ता के साथ लगता है हैज़ नॉट बीन, और हैव नॉट बीन लगता है। हैज़ नॉट बीन की हिंदी हम लिख लेते हैं यहाँ नहीं, और हैव नॉट बीन की लिखते हैं नहीं। और वहाँ लगेगा जहाँ हमें टाइम दिखाना हो, लेकिन कैसा बनाना अब हमें से नेगेटिव, मतलब नकारात्मक बनाना है। एक वचन कर्ता, मतलब कर्ता कौन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जो एक वचन होगा उसमें हैज़ नॉट बीन लगाएंगे, और बहुवचन सब्जेक्ट करता होगा उसके साथ हैव नॉट बीन लगेगा। देखिए कैसे लगता है। इसका फॉर्मूला इस प्रकार है, फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। अब ये इसमें दिया रहता है कि इसमें नोट लगाना बस हमें, और कुछ नहीं करना है बाकी। जैसे कि मैं 2 घंटे से खेल नहीं रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल नहीं रहा हूँ। तो यहाँ आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम 2 बजे से कार्य नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। वह सुबह से अपने कपड़े धो नहीं रही है। शी हैज नॉट बीन वॉशिंग हर क्लोथ सिंस मॉर्निंग। अभी आप समझ गए होंगे सिंस कहाँ लगेगा, जहाँ पक्का समय, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर लगाएंगे। फोर दिख रहा होगा आपको, फोर लगाएंगे। और इसमें हमने नोट लगाया, ये बताया कि मैं 2 घंटे से खेल नहीं रहा हूँ। अब इससे सब ये पता चलता है, मैं आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। अब इससे पता चल रहा है कि इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, हमने नेगेटिव बनाया अभी। और यू हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock होगा, मतलब मैं तुम 2 बजे से कार्य नहीं कर रहे हो, मतलब तुम 2 बजे से कार्य नहीं कर रहे हो। इससे पता चलता है कि इसमें नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस बना है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को आप लगा दोगे, इस फॉर्मूले के जरिए ही आप सेंटेंस को बना सकते हो। और इसका तीसरा प्रकार, जैसे कि इंट्रोगेटिव टेंस होता है। और ये इंट्रोगेटिव टेंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप वह होता है जो क्या से शुरू होता है, जैसे कि क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, क्या तुम दो दिन से जा रहे हो, क्या तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस ये होते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ क्या से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड को बोलते हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसमें मेन पॉइंट है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह सेंटेंस के अंत में जरूर लगता है, अवश्य लगता है, बिल्कुल लगाएंगे। अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होगा। देखिए फर्स्ट टाइप, क्योंकि जब हम एग्जाम में पेपर देते हैं या क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आ जाए कोई सेंटेंस और उसमें हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारे नंबर उसमें से कट जाते हैं। एग्जाम बोर्ड एग्जामिनर हमको वे नंबर नहीं देता है, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप क्या होता है, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, मतलब क्या से आप यदि किया हो, क्या से शुरू होने वाले। इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बाद में। देखिए इसका पहला एग्जांपल, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब इससे ही पता चल जाए, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मतलब सब्जेक्ट कैसा हमारा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो जब भी प्लूरल बहुवचन होगा तो शुरू में हैज लेंगे। और हमें क्या की अंग्रेजी वैसे वाट होती है, वाट नहीं लगाते। अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार हम हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, जैसे कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अनुसार ही ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनेगा। और दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है इसका, क्या वह अपने कपड़े सुबह से धो रही है। तो हैज सी बीन वॉशिंग हर क्लोथ
सिंस मॉर्निंग। मतलब इसमें दिखाएगा कि वह एक स्त्री है, सी है, और सी में ये बताएगा कि अब हमने पहले तो यहाँ पे हमने हैव लगाया था, अब यहाँ हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, और जब एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हैज़ लगेगा, अगर बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हैव लगेगा। अगर तुमको एक वचन और बहुवचन में कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको भी देख सकते हो। नंबर वचन मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्यों डब्लू मतलब सेकंड टाइप है। अभी सेकंड टाइप सेंटेंस जी का इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप कैसा होता है, क्वेश्चन वर्ड जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं ना वाक्य के बीच में, और उनके अंग्रेजी हम शुरू में लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा प्लस हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। देखिए एग्जांपल कैसे है, सेकंड टाइप सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वह अपने कपड़े सुबह से क्यों नहीं धो रही है, मतलब वह अपने कपड़े सुबह से क्यों धो रही है। अब इसमें क्यों की बात हो रही है, क्यों धो रही है, और बाद में क्वेश्चन मार्क है, जो ये क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी हम शुरू में लेंगे वाई। जो वाक्य के बीच में कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं उनकी अंग्रेजी हम शुरू में लेते हैं। जैसे वाई हैज शी बीन वॉशिंग हर क्लोथ सिंस मॉर्निंग। अब ये फॉर्मूला जो मैं लिखा है इसके अकॉर्डिंग ही हमने सेंटेंस बनाया है। तुम 2 बजे से कार्य क्यों कर रहे हो, अभी क्यों की अंग्रेजी हम शुरू में लेंगे वाई। देखिए क्वेश्चन वर्ड को जो है ना, हम क्वेश्चन वर्ड को हम कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं ना उनको कहते हैं। अब ये कौन, कब, कहाँ आदि शब्द क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य के बीच में होता है। देखिए, और इनकी अंग्रेजी हम शुरू में लेते हैं, हमने शुरू में लिया और शुरू से हमने ये सेंटेंस बनाना, देख ऐसे बनाना, वाई हैव यू बीन। हैव क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन, और जब भी बहुवचन सब्जेक्ट होगा तभी हमें हैव लगाना है। हैव यू बीन वर्क, और वर्क में क्या जोड़ना है आईएनजी, क्योंकि हमें कार्य भी बताना है कि हमारा कार्य निरंतर यानी लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। वर्किंग सिंस 2 o'clock मतलब ये कह रहा है कि तुम 2 बजे से कार्य क्यों कर रहे हो। जैसे कहते हैं कि हम तुम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहे हो, तुम 5 घंटे से क्यों पढ़ रहे हो, तुम वहाँ 2 घंटे से क्यों जा रहे हो, तुम सहारनपुर से 2 घंटे से आ रहे हो। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही मज़ेदार आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा।